है वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है रिगार्डिंग स्क्रीन टाइम। अगर आपको पता नहीं है कि स्क्रीन टाइम क्या है तो इसका मतलब ये है कि एक दिन में आप अपना कितना टाइम किसी भी स्क्रीन के सामने बिताते हैं। स्क्रीन कौन सी भी हो सकती है, या फिर वो होगी टीवी की, फोन की, या फिर कौन सा भी ऐसा डिजिटल डिस्प्ले जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसी चीज को कहा जाता है स्क्रीन टाइम। मतलब आप किस एक पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर आप कितने टाइम के लिए घूरते हैं बेसिकली, तो इस चीज को कहा जाता है स्क्रीन टाइम। तो इसी स्क्रीन टाइम के एक्सेसिव होने से, मतलब ज्यादा होने से, कौन सी चीजें जो है वो खराब हो सकती है, स्क्रीन टाइम का इफेक्ट क्या होता है हमारी पूरी बॉडी के ऊपर, या फिर मेंटल स्टेट के ऊपर, इसी चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि स्क्रीन टाइम के बढ़ने की वजह से आपके फिजिकल हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर और सोशल जो आपकी चीज है तो उस पर भी इफेक्ट इस चीज का होता है। अब इसे आप चेक कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। बट एक स्पेशल जो भी हमारा फोन है, मतलब कोई भी हमारा स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन में भी ये चीज होती है कि हाउ टू ट्रैक योर स्क्रीन टाइम। तो वो चीज आपको ऐप के थ्रू भी पता चल जाती है। स्पेशली अगर इंस्टाग्राम की बात की जाए, इंस्टाग्राम में भी वो फीचर है कि आप कितना टाइम इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स देखने में, ऐसे वैसे कमेंट करने में या स्पेंड करते हैं। तो वो भी जो डाटा है इंस्टाग्राम सेव करके रखता है, आप उसकी सेटिंग में जाकर अपना स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि आपका स्क्रीन टाइम कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपका स्क्रीन टाइम होगा उतनी जो है वो बेकार आपके मतलब उतना ज्यादा गंदा इफेक्ट उस चीज का आपके दिमाग में पड़ेगा। और ये मेरा भी खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी ज्यादा जो है वो इन एप्स का यूज नहीं करता। जब भी मुझे रिक्वायरमेंट होती है, मैं मुझे कुछ चीजें पोस्ट करनी होती है, मैं ऐप को डाउनलोड कर लेता हूँ। जब भी चीज मेरी जो इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड हो गई, मैं इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर देता हूँ। और तब तक फिर से इंस्टॉल नहीं करता जब तक मुझे कोई नया पीस ऑफ कंटेंट जो है वो शूट करके मेरा नहीं होता। तब तक मैं इंस्टाग्राम फिर से जो है वो अपने फोन में इंस्टॉल नहीं करता हूँ। तो इस चीज का आप भी ध्यान रख सकते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि आप हर एक चीज के लिए आप अनइंस्टॉल कर दो, अगले टाइम फिर इंस्टॉल कर लो। ये आपके ऊपर है कि कम से कम आपका स्क्रीन टाइम होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके फिजिकल इफेक्ट के बारे में कि फिजिकली आपके बॉडी के ऊपर एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहली चीज, आई स्ट्रेन। मतलब इसकी वजह से कॉन्स्टेंटली किसी भी स्क्रीन के ऊपर देखने की वजह से सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा आपके विजन पर, आपकी आंखों पर। आपका नंबर वगैरह बढ़ सकता है, आपको धुंधला दिखाई दे सकता है, ये भी चीज है। दूसरी बात की जाए वो है पोस्चर प्रॉब्लम। जब भी हम फोन देखते हैं तो फोन को हम इस तरह से जो है वो स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, तो इस चीज की वजह से क्या होता है, हमारी जो नेक है तो वो हम कॉन्स्टेंटली ऐसा नीचे रखने की वजह से वहां पर स्ट्रेन आता है। और इन द लॉन्ग टर्म आपको नेक के प्रॉब्लम्स, बैठते हुए आपकी जो स्पाइन है वहां पर दर्द होना, ये चीजें आपके होगी लॉन्ग टर्म में। अभी फिलहाल आपको लगेगा वाह, रील देखते हुए बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन ये चीजें आपको तब रियलाइज होंगी जब आपकी नेक में बहुत सीवियर पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो स्पाइन है तो वहां पर आपको जो है वो इंजरीज, छोटी छोटी इंजरीज होते हुए इवेंचुअली एक बड़ी इंजरी हो सकती है। सो इस चीज का आपको फिलहाल ध्यान रखना है। ओबिसिटी, दैट इज द थर्ड पॉइंट। उसका मतलब मोटापा। हम जब स्क्रीन के ऊपर होते हैं, आप एक चीज देखेंगे कि आप कभी भी टीवी के आगे अगर खाना खा रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है कि हमने इतना ज्यादा खाना खा लिया, या फिर रील देखते देखते आपने बहुत एक्सेसिव खाना खा लिया, 2-3 चपातियां खा ली। ये चीज आपको बाद में रियलाइज होगी, क्योंकि क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारी बॉडी कुछ ऐसे सिग्नल जो है वो ब्रेन तक रिलीज करती है कि हाँ, अब आपका पेट जो है वो सफिशिएंटली भर गया है, अब आपको खाना खाना बंद करना है। लेकिन वहां पर हमारा ध्यान होता है टीवी के ऊपर,
हम जो फ़िल्म देख रहे हैं उसके ऊपर, तो उसकी वजह से हमारा मोटापा जो है वो बढ़ने लगता है। और एज़ यू नो, अगर वेट बढ़ेगा तो वेट बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर, शुगर का प्रॉब्लम, वो सारी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं, वो तो आपको हो ही जाएगी। दूसरी बात, मेंटल हेल्थ। अब मैंने कुछ चीज़ देखी है कि आजकल छोटे बच्चों को भी लोग जो क्या करते हैं कि देखो, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा कोई बेबी है समझ लो, और मुझे अपना काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली उसके हाथ में दे दूँगा फ़ोन, बच्चे तू ये फ़ोन ले, टाइम पास कर और मुझे अपना काम करने दे। तो मेरे ख्याल से एज़ अ पैरेंट ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि हम अगर बच्चों को ऐसे ही फ़ोन दे देंगे, वो कुछ भी वहाँ पर फ़ोन के ऊपर करेंगे, वो कुछ कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे, तो वो चीज़ मेरे ख्याल से इन द लॉन्ग टर्म बहुत ही ज़्यादा जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। हम लोगों से बातें करना भूल गए इस फ़ोन की वजह से, और मैंने काफ़ी बार, ये सिर्फ़ छोटे बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, बड़े भी जो लोग हैं वो मैंने मैंने काफ़ी बार देखा है कि जब भी हम किसी ऐसी सोशल इवेंट में है, सोशल सिचुएशन में है, जहाँ पर हम सारे लोग एकदम जो है वो अच्छा माहौल है, हम बैठे हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ़ अपना फ़ोन लेते हैं, वहाँ पर उस फ़ोन में ही मुंडी डाल के अपने रील्स वगैरह देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत और अननोइंग चीज़ है, जो कि काफ़ी लोगों को ट्रिगर करती है, इंक्लूडिंग मी एज़ वेल। मैं काफ़ी सिचुएशन में ऐसा करता था, ऐसा भी कहूँगा, लेकिन अब मैंने कम कर दिया है काफ़ी हद तक। जब भी मेरे पास कुछ बातें करने के लिए अच्छे लोग होते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए अच्छे लोग होते हैं, तो डेफ़िनेटली वहाँ पर मैं जो है वो फ़ोन का यूज़ कम से कम करता हूँ। देन स्लीप प्रॉब्लम्स। अब देखिए, एट द नाइट, मतलब जहाँ सोने के टाइम पे जहाँ पर आप फ़ोन लेकर स्क्रीन के ऊपर देखने लगते हैं, मुझे भी ये एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं नाइट से जो वो घर को आता हूँ, वहाँ पर जब मैं फ़ोन देखता हूँ, तो मेरी नींद, जब मैं स्क्रीन देखता हूँ तो उड़ जाती है, और जैसे ही फ़ोन मैंने बंद किया, वो नींद फिर से मेरे आँखों के ऊपर आने लगती है। सो वो जो लाइट है वो आपकी स्लीप के पैटर्न को खराब कर देती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और एट द एंड एडिक्शन होगा आपको वो उस चीज़ का, जैसे कि आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, स्नैपचैट यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप दिन ब दिन अगर आप उसी के ऊपर टाइम वेस्ट करेंगे, सो दैट्स व्हाट आई फील कि आपका ये चीज़ आपकी पूरी की पूरी जो है वो टाइम बर्बाद कर देगा, जहाँ पर आपको घूमना है, फिरना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो वो चीज़ें जो है वो किसी तरह से सिर्फ़ इस फ़ोन के ऊपर टाइम स्पेंड करने से खराब हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। देन सोशल स्किल के बारे में बात की जाए तो लैंग्वेज डेवलपमेंट, एज हम मैंने कहा कि हम सोशल सिचुएशन में बैठे हैं, वहां पर हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर लोग इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते किसी भी सोशल एक चीज में। अपना फोन लेकर एक जगह पर बैठ जाएंगे, रील्स वगैरह देख लेंगे। अब देखो, रील्स वैसे भी कहीं पर भी हमें अवेलेबल हो जाती है, लेकिन हम किसी ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जहां पर हमें इंटरेक्शन करने का जो है मौका मिल रहा है लोगों के साथ, सो वो हमें गंवाना नहीं चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग, इस चीज के बारे में मैं थोड़ा जो है वो डिफरेंट ओपिनियन है। जितने ज्यादा हम वीडियोस देखेंगे क्रिएटिव, उतनी ज्यादा हमें आइडियाज आएंगी, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। जैसी चीजें हम कंज्यूम करेंगे वैसा ही हमारा दिमाग जो है वो सोचने लगता है। सो अगर हम क्रिएटिव चीजें देखेंगे, क्रिएटिव चीजें हमारे दिमाग में आएंगी और हम कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे। सोशल आइसोलेशन, ये भी वही चीज है कि लोगों को आजकल किसी से भी बात नहीं करनी है। और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग हैप्पी बर्थडे, कि मैंने एक दोस्त को मेरे कॉल किया कि भाई तेरा बर्थडे है वगैरह वगैरह, तो उसने कहा तूने मैसेज तो किया है। मतलब आजकल लोग डायरेक्टली लोगों से कम्युनिकेट करने में भी उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, उन्हें सिर्फ टेक्स्ट से ही वो खुश हो जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ह्यूमन कनेक्शन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कम्युनिकेशन, और नॉट ओनली ऑन टेक्सचुअल, मतलब टेक्स्ट करके कम्युनिकेशन नहीं, इन आमने सामने जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो हमें काफी सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलती है। इस चीज पर ध्यान रखना है आपको। देन दूसरे इफेक्ट के बारे में बात की जाए तो लो सेल्फ स्टीम, लोअर एकेडमिक अचीवमेंट, पुअर लैंग्वेज, वहाँ पर है क्वालिटी ऑफ लाइफ, साइकोलॉजिकल वेलबींग, मीन्स हमारे मेंटल स्टेबिलिटी पर इसका इफेक्ट होता है। और इतनी सारी चीजें हैं जो कि सिर्फ आपके जो है वो स्क्रीन टाइम पर इफेक्ट डालती है। मतलब स्क्रीन टाइम अगर आपका ज्यादा होगा तो इतनी बुरी तरह से आपकी सोशल लाइफ,
मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ खराब हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। कम से कम अपना जो है वो स्क्रीन टाइम रखिए। और आपका फिलहाल क्या स्क्रीन टाइम है, चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलता है ऐसे एक से एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।